हाय गाइस। स्वागत है आपका छोटा ट्रेड के पोस्ट मार्केट एनालिसिस में। आज वीडियो थोड़ा लेट शूट हो रहा है और इसका थोड़ा पर्पस भी अलग है। मार्केट के बारे में तो अभी आपको बताऊंगा ही। थोड़ा सा इसका ये भी है पर्पस कि मेरे पास कुछ ये कमेंट भी आते हैं, तो बोलते हैं कि जिस तरह से हम लोग ट्रेड करते हैं इंट्राडे में हमको उन लॉस होता है और डिलीवरी में भी लॉस होता है, तो क्या किया जाना चाहिए। देखिए, पहले तो हम आज मार्केट के बारे में बात कर लेते हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी मार्केट आज कहाँ थी। तो आज अगर आप देखें बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी हमारी आज 203 पॉइंट माइनस हुई है। डेटा लेवल्स मैंने आपको दिए थे पहले। डेटा लेवल की रेंज है 42,600, 42,234 और 42,000। ये 41,700, 41,560 के बाद ये ऊपर आई है। तो उसके बाद ये तीन अभी रेंजेस है। अगर आप देखेंगे आज मार्केट जब ओपन हुआ, तो बैंक निफ्टी का ओपन, अगर इसको आप देखेंगे 9:15 पे, तो उसका हाई था 42,715 और लो था 42,521। तो लगभग 200 पॉइंट के अंदर था। और अगर आप देखें अब मार्केट ने किस तरह से डीप डाउन काम किया है, तो आज जो बाहर के थे मार्केट वो सारे अच्छे थे, आपके प्लस ही थे। तो लगभग 1% के आसपास ये मार्केट हमारे प्लस थे। बाहर के डाउ जो देख लीजिए, नैस्डैक देख लीजिए, कैक्स डैक्स भी देख लीजिए, लगभग लगभग ये प्लस थे। और अगर आप ये चाइनीज़ मार्केट भी देखें तो वो भी आपका पॉजिटिव ही चल रहा था। बट हमारी जो इंडियन मार्केट है वो नेगेटिव हुई, क्योंकि आप ये मान के चलिए ये 15 तारीख की जो 13 तारीख की जो उसकी क्लोजिंग थी बहुत ऊपर थी। उसके बाद उन्होंने मार्केट ऊपर ही खोली है। अब यहाँ पर कितने लोग यहाँ ट्रैप हुए होंगे कि भाई देखो यहाँ पर खुली है और मार्केट इसके बाद से ऊपर ही जानी है। वहाँ देखेंगे तो एक रेफरेंस लाइन हमने यहाँ खींची थी 42,625 के आसपास, बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं। उसके बाद कंटिन्यू ये देखिए फॉल ही है, इसमें कंटिन्यू फॉल है। यहाँ पर 42,444 1:30 बजे के आसपास थोड़ी सी रिकवरी होने का मोड़ थे, बट उसके बाद ये कंटिन्यू नीचे नीचे ही आती रही। क्योंकि ये सेंटिमेंट्स जितने होते हैं ना कि आज मार्केट बढ़ी है तो कल भी जाएगी, परसों भी जाएगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कंटिन्यू रैली है। ये जब नीचे से मार्केट ऊपर आती है ना, तो आपके जितनी भी है पोजीशन उसको स्क्वायर ऑफ कर लेना चाहिए। और आप तब बैठें जब आपको कैलकुलेशन में पढ़ लग रहा हो कि हाँ मार्केट ऊपर जा रही है। अब ये मान सकते हैं कि हमारी जो बैंकिंग सेक्टर था उसने अच्छा नहीं किया, इसलिए हमारी बैंक निफ्टी लगभग नीचे आई है। बट अगर बैंक निफ्टी नीचे, तो निफ्टी को भी अच्छा फिर देना चाहिए मूव। लेकिन निफ्टी का भी, अगर आप निफ्टी का भी आप देखेंगे ना, ये ग्राफ जो सामने आप देख रहे हैं ये निफ्टी का ही है ग्राफ, और ये लगभग लगभग सेम है, उसमें कुछ भी अंतर नहीं है। इसका मतलब बैंक्स या शेयर्स दोनों ने एक तरह सा ही मूव किया है, डायरेक्शनल मूव हुआ है। यहाँ पर जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर थे, एफआईज होते हैं, डीआईज होते हैं, ये हमारे यहाँ पर पोजीशन अपना अपना या प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। प्रॉफिट बुक करते गए करते गए करते गए और लास्ट में जाके हमको यहाँ पर उन्होंने यहाँ बिठा दिया है। तो लगभग 17,942 के आसपास। तो ये मान के चलिए 50 पॉइंट के हाई से नीचे का लगभग लगभग इसमें करेक्शन आज था। अब ये तो आज की हो गई बात। हमने आज जो ट्रेड लिया था वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने ट्रेड लिया था बजाज फाइनेंस। अब देखिए, आप लोग बोलते हैं ना कि आपके तो ट्रेड होते ही ऊपर जाता है। ये देखिए, मैंने ट्रेड कितने बजे लिया है जो मैंने आपको बताया। निफ्टी बैंक निफ्टी कहाँ जा रही है, बढ़ने के बाद फिर गया, फिर ऊपर गया, उसके बाद ये नीचे आया। नीचे जाने के बाद अगर आप यहाँ पर देखते हैं, अगर आप यहाँ देखेंगे ना, तो मुझे एक मौका यहाँ मिला था कि भाई यहाँ से चांस बन सकता है। बट ये क्या था, फेक था सिग्नल। इसलिए मैंने आपसे बताया ये मैं हो सकता है लूँ, लेकिन ये मैं लॉन्ग टर्म के नहीं लूँगा। बजाज फाइनेंस की जो प्राइस चल रही है वो लगभग 1,400 रुपये। ये डिलीवरी के लिए मैंने आपको क्यों बोला, मतलब मैंने इसको लिया है तो डिलीवरी मैंने क्यों लिया है, अब मैं उसको दिखाता हूँ आपको। डेली बेसिस पे आप देखिए, कुछ आपको रेफरेंस लाइंस यहाँ दिख रहे होंगे, ये देखिए।
पहली जो ऊपर मेरी जो लाइन है कि यहाँ पे मैं इसको, ये जो हाई मारा था इसने 1934 के आसपास का हाई, अगर आप देख लोगे तो 1932-30 के आसपास हाई था। उसके बाद सेकंड हमारी जो हाइट थी वो है 1830। उसके बाद जो थर्ड है वो है 1623। अब जो हमने बाइंग करी है वो बाइंग कहाँ करी है हमने, लगभग 1400 के आसपास। तो ये मान के चलिए कोई स्टॉक आपका ज़्यादा लंबा नहीं है टाइम, अगर यहाँ ले लें तो ये डेट बनती है इसकी अक्टूबर 2021। उसके बाद से इसने डीप डाउन जुलाई 2022 को इसने 1000, मतलब ये मान के चलिए 1000 पॉइंट था डिप। फिर उसके बाद ये मान के चलिए ये जो डेट है सितंबर 22, उसके बाद फिर इसने नीचे मारा एक डिप, ये था अक्टूबर में। फिर यहाँ देखिए नवंबर, अभी 1.5 महीना नहीं हुआ, अभी 1 1.5 महीना नहीं हुआ तो हमको इतना डीप डाउन यहाँ मिल गया 1400 के आसपास। तो अगर आप ये मान के चलिए 1.5 महीने में ये यहाँ आ सकता है, तो अगली इसकी चांस मतलब 1400 का स्टॉक है। अब उसमें 50-50% है कि ये 1900 कब जा सकता है और 1000 कब आ सकता है। तो हमने इसको स्टॉक को बाई किया है। बाई इसलिए किया है क्योंकि अब इसमें हमको 50-50% के चांसेस है, हाँ कि डिलीवरी है, मेरे पास फंड है, मैं इसको देख सकता हूँ। और इसमें अभी बाइंग होगी। बाइंग कहाँ होगी हमारी, नेक्स्ट बाइंग ये जो आपको लाइन दिख रही है ना 1050 के आसपास, तो उसके हिसाब से होगी बाइंग। ठीक है सर। ये जो हम जो बाइंग करते हैं, जैसे हम आप मैंने बोल दिया कि भाई हाँ ठीक है, हमने एक एक डिलीवरी के लिए एक पोजीशन उठा ली, तो ऐसा नहीं उठाते हैं। देख के आप उठाइए, कोई भी आप पोजीशन उठाइए, थोड़ा सा उसमें होमवर्क कर लीजिए कि हाँ आपको कितना देना है। अब जिस शेयर में इतना मोमेंटम है ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे आने का, वो आपको एकदम से नहीं दे, हो सकता है दे भी दे, एक दिन में भी दे दे, 2 दिन में भी दे दे, हो सकता है 2 वीक भी लगा दे। तो ये कारण था, हमको यहाँ पर हमने जो रेफरेंस लाइन लगा रखी है उसको यहाँ के आसपास उसने टच कर लिया। अगर रेफरेंस लाइन को टच के आसपास है तो हम उसको बाइंग कर लेते हैं, छोड़ते नहीं है कि भाई 10-20 पॉइंट के लिए। हो सकता है कल ये गैप अप ही कर जाए, हो सकता है कल ये नीचे ही आ जाए, तो दोनों कंडीशन है। बट आपके किसी भी शेयर को डिलीवरी में बाय करने से पहले उसमें होमवर्क करिए और उसको देखिए कि भाई ये शेयर कहाँ जा सकता है। 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे कोई दिक्कत नहीं, 10 दिन 20 दिन 25 दिन कभी भी हो सकता है। ये 20 पॉइंट अपने को निकालने होते हैं किसी भी स्टॉक में, चाहे आप इंटरनेट देख लीजिए और डिलीवरी ले लीजिए। क्योंकि डिलीवरी में अगर आप लंबा टाइम बैठते हैं तो फिर आपके पास क्वांटिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो अगर आपका क्वांटिटी अच्छी है तो बिल्कुल आप बैठ सकते हैं। मैं क्वांटिटी उसी हिसाब से मैं लेता हूँ। तो हमारा ये बजाज फाइनेंस भी हमारे पास है। सेकंड मैंने एक पोजीशन सुबह एक और दिया आपको, वो है सिप्ला। सिप्ला की मैंने आपको पोजीशन दी कि मैंने यहाँ पर बाइंग करी। पहले हम इसको शॉर्ट पर देख लेते हैं। हॉरिजॉन्टल सिप्ला की एक पोजीशन देखिए, ये 11 तारीख को आपको ये दिखेगा सिप्ला लगभग 1080-90 के आसपास। उसने बॉटम फिशिंग हुई है 1042, मतलब ये मान के चलिए एक दिन में 40 पॉइंट नीचे आ गया। मतलब ये मान के चलिए अगर आप मोटा मोटा ले लें 4% इसमें करेक्शन हो गया। उसके बाद ये फिर ऊपर गया और उसके बाद फिर ये आज ही यहाँ पर आ गया। तो हमने 1054 1050 के आसपास को बाइंग किया, मतलब इसमें 2-3 दिन में मोमेंटम है। अगर फार्मा सेक्टर ने अच्छा किया तो हमको यहाँ पर मोमेंट मिलेगा। हमने लगभग 50-54 के आसपास लिया है, 60 है ऑलरेडी है। फर्स्ट टारगेट हमारा कितना था 65 मैंने दिया था, और सेकंड टारगेट आपका ये 75। तो हमारे दोनों टारगेट लगे हुए हैं। जीटीटी ऑर्डर हमने यहाँ ला के रखे हुए हैं कि भाई अगर आ गया तो हम इसको यहाँ पर सेल कर देंगे, ये हमारा सेल हो जाएगा। अब हम इसको डेली पे देखते हैं। ये देखिए, ये आपको चार्ट दिखाएगा। या अगर आप यहाँ पर देख रहे होंगे तो ये यहाँ बना एक रेड कैंडल, पूरी पूरी रेड कैंडल 82 से 40 एक दिन में ये बनी है। तो 3 दिन में 1 2 और कल अभी आज एक रेड कैंडल और बन गई है।
अब अगर आप इसमें ये पैटर्न देखते हैं आप, तो आपको ये पैटर्न दिखेगा। तो जो मैंने आपको बताया, डीप डाउन होने के बाद हमने यहाँ पर लिया है, तो क्योंकि ये डब्ल्यू पैटर्न मैंने आपको बताया, डब्ल्यू पैटर्न ये, इसके बाद ये यहाँ से निकला, मेन इसकी बाइंग बनी ये लेवल से बाइंग बनी, उसके बाद ऊपर गया। अब यहाँ पर ये है, उसने हमको एक हेड एंड शोल्डर वाला जो है पैटर्न वो दे दिया है। हेड एंड शोल्डर का जो पैटर्न इसने दिया हुआ है, हेड एंड शोल्डर आपका ये यहाँ पर इसने फॉर्म किया, उसके बाद ये नीचे आया। अब हमको कुछ नहीं करना है, केवल इसको यहाँ टच करना है, क्योंकि एक बार ये टच कर चुका है, इसको टेस्ट कर चुका है। तो अगर एक बार टेस्ट कर चुका है तो बहुत सारे चांसेस होते हैं कि मार्केट निकल जाए। अब दो चीज़ें निकलने के कारण, आज मार्केट प्लस था, बाहर की मार्केट अगर आप आज भी देखें तो वो भी प्लस ही है, डाउ जो भी देखेंगे वो भी प्लस है, और अगर आप यूरोपियन मार्केट देखें वो भी लगभग प्लस ही हुई है, प्लस ही बंद है। अब अगर चाइनीज़ मार्केट भी कल अगर ठीक हो जाती तो हो सकता है ये टारगेट्स वहीं हो जाए। अब एक सवाल और आता है इसमें, इसके होने के बाद, ये तो हमने आज ट्रेड किया था कि आप कितनी कैपिटल से ट्रेड करना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बोला कि अगर आप कोई भी ट्रेड करते हैं तो आप 5 ट्रेड कम से कम आपको रखने पड़ेंगे। तो इसमें पोजीशन हमारी इस तरह से ली गई है। अगर आप उसको शॉर्ट फ्रेम में देखें, शॉर्ट फ्रेम आप पर डिपेंड करता है कौन सा आपको मैच करता है। तो मैंने यहाँ पे लिया है, ये देखिए, ये मैंने 54 के आसपास लिया। तो अभी इसने आज किया है टच 60 और हाई मारा ना 62 के आसपास, और हमारा फर्स्ट टारगेट है 1065 और दूसरा टारगेट है 1075। आपको कभी भी पोजिशनल ट्रेड में, अगर मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर आपकी क्वांटिटी अच्छी है, अगर आप फंड आपके पास है तो आप उस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप जिस तरह दूसरा ट्रेड कर रहे हो उसके हिसाब से आप नहीं कर सकते हैं। तो अब ट्रेड किस तरह करनी है, मैं जिस तरह अपना ट्रेड के बारे में आपको बता सकता हूँ कि आपकी कैपिटल में लॉस भी ना हो। अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, सीखने के बाद आप ट्रेड कर रहे हैं, अपना रिस्क पे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, तो आपको कैपिटल कैसे बैलेंस करनी है या कैपिटल कैसे आपको मैनेज करनी है, मैं आपको बताता हूँ। अब एक सिंपल सा कैलकुलेशन देखते हैं। अगर हम बात करते हैं वर्ड में, एक सिंपल सा कैलकुलेशन आप समझते हैं। अगर आपकी एक पोजीशन है आपके और आपको 10 लाख का वैल्यूएशन आपको चाहिए, तो 10 लाख में हम किस तरह से ट्रेड करेंगे। ये मान के चलिए आपके पास 10 लाख है, तो एक पोजीशन हम क्या पोजीशन लेके चलते हैं। 10 लाख में कितना वैल्यूएशन आप अगर लेके जा पाएंगे और कितने में ट्रेड लेके जा पाएंगे। तो 10 लाख में अगर आप ट्रेड देखेंगे तो आप 10 लाख में जो आप ट्रेड देखेंगे तो नंबर ऑफ ट्रेड होंगे 10 ट्रेड, मतलब 10 ट्रेड आप डिलीवरी के लिए ले सकते हैं। अगर आप प्रोपोर्शन के हिसाब से आप काम करेंगे तो 10 ट्रेड आप ले सकते हैं। इंट्राडे आप कुछ भी कर सकते हैं, इंट्राडे में कोई आपकी पोजीशन नहीं करती है कैरी, बट इंट्राडे में आपका जो लॉस होता है वो M2M होता है। तो M2M भी आपको लेके चलना है। तो अगर M2M हम मान के चलते हैं कि आपका ज़ीरो हो रहा है, नो प्लस नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस, तो आपकी ये पोजीशन है। ये हम बात कर रहे हैं 10 लाख आप अगर कोई काम करता है तो हम ये डिलीवरी के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। डिलीवरी में आप कितना कितना काम कर सकते हैं। 10 ट्रेड आप कैसे होंगे। अब मैंने आपसे कहा कि हम हमेशा 10% पे काम करते हैं, कि किसी भी ट्रेड में अगर हम काम करेंगे तो 10% पे का काम करेंगे। तो किसका 10% क्या होगा, 1 लाख, ठीक है। कभी भी आप कोई ट्रेड करते हैं, डिलीवरी में आपने अगर 10 लाख पे, जैसे मैंने बोला 10 लाख के अंदर आपके पास 10 ट्रेड है, ठीक है। 10 ट्रेड हो गया आपके डिलीवरी में। 10 लाख पे 10% आप करेंगे तो 1 लाख रुपया होगा। अब 1 लाख में आप किस तरह से आप ट्रेड करेंगे, इसमें हम काम करते हैं 50% पे। अब 1 लाख का अगर आप
50% करेंगे तो होगा 50,000। और अगर आप जनरल भाषा में देखते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं 50K। अब 50K में हमें क्या करना है कि जिससे हमको हमारी जो इनकम हमने लगाई है उसका कुछ रिटर्न भी है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिटर्न, ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो ऐसे स्टॉक्स देखिए जो 30%, 40% लगभग आपके करेक्शन में हो, और वो निफ्टी के स्टॉक्स हों, और अगर हो सके तो आप फ्यूचर के स्टॉक उठाइए। मतलब ये जो स्टॉक है ये अप्रोप्रिएट है उनके लिए जिनकी कॉस्टिंग 500 टू 1000 के आसपास रहती है। 1000, और दूसरा ऑप्शन 1000 टू 2000। मतलब आपको जो इसमें प्रॉफिट होगा वो इस तरह का प्रॉफिट होगा कि आप उसको हैंडसम प्रॉफिट बोल सकते हैं। चलिए एग्जांपल लेते हैं, 1 लाख में आपने 50% पे स्टॉक उठाया 1000 रुपये का। ना इसको लेके चलते हैं, ना इसकी लोअर लिमिट 500, ना हायर लिमिट 2000 रुपये। अब 1000 रुपये का जो स्टॉक होगा, 1000 का जो स्टॉक होगा, ठीक है, 1000 का स्टॉक अगर आप देख के चलते हैं अभी के टाइम में 1000 रुपये का स्टॉक्स, तो ये 1100, 1200 ये सब उसी रेंज में आएंगे। 1100, 1200 के जो भी स्टॉक हैं वो उसी रेंज में आएंगे, 1000 के रेंज में। ठीक है, तो अगर आप टेक महिंद्रा ले लीजिए, आज की डेट में इसकी प्राइस है, आज जो हुई है 1035। अब हम टेक महिंद्रा की बात करते हैं। यहाँ से दे देखिए टेक महिंद्रा, टेक महिंद्रा देख लीजिए, या सन फार्मा, करेक्शन थोड़ा मिस्टेक हो जाता है तो प्लीज़, लगभग यही प्राइस है इसकी। ठीक है, अब टेक महिंद्रा और सन फार्मा की अगर हम यहाँ प्राइस देखें, टेक महिंद्रा आप देख रहे हैं तो टेक महिंद्रा की प्राइस आप देखिए, टेक महिंद्रा आपको कहाँ दिख रहा है, लगभग 1013 तारीख को इसकी प्राइस 985 थी, आज कितनी है, लगभग 1035। तो लगभग ये 50 पॉइंट बढ़ गया है। अगर इसको 1000 का भी आप समझें तो लगभग ये 5% यहाँ से बढ़ गया है। कितने दिन में, 2 दिन में। तो हम इसको डिलीवरी में देख लेते हैं। देखिए ये स्टॉक की एक बेस लाइन है 921, मतलब यहाँ पर ये मस्ट बाय है। तो ये ऊपर है 1847 से, और ये कब हुआ, 1847 की डेट है इसकी लगभग जनवरी 2022। मतलब 1 साल के अंदर आपको एक ऐसा स्टॉक आ रहा है जो आपको लगभग 50% आप मान के चलिए ये करेक्शन पे है। तो डिलीवरी में अगर आपको कोई ऐसा स्टॉक मिल रहा है तो उसको बाइंग करने में कोई इशू नहीं है ना। ये इसको 1 साल के आसपास यहाँ था, और 1 साल के बाद ये ऊपर गया, 1 साल के बाद ये नीचे आ गया। अभी कहाँ ये, अभी ये एक कंसोलिडेशन फेज में, ये देखिए जो देख रहे हैं आप, रेड 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 ग्रीन, और ये ग्रीन, मतलब 30 पॉइंट का ग्रीन सिग्नल आज ही इसने दिया है। और कोई इशू, कोई वो नहीं है कि ये कुछ ही दिन में आपका लगभग 1100 के आसपास दिखाई दे। ज़रूरी नहीं है जाएगा, लेकिन हो सकता है, हो सकने में नीचे भी हो सकता है। तो अब अगर हमने इसको 1000 रुपये लिया है तो अगला हमारा टारगेट क्या होगा, 900 रुपये, 917। यहाँ पर इसको हम एक बार और बाय कर सकते हैं। तो आपको वो स्टॉक चूज़ करने हैं जो आपको प्रॉफिट दे सकें। अब जैसे ये आपको प्रॉफिट आ सकता है, अगर आप आज नोट कर लीजिए, आज 16 तारीख है, और ये आप देखिएगा, हमको ऊपर ही नहीं नीचे भी देखना है, या तो यहाँ या तो यहाँ है। अगर मार्केट में इतना करेक्शन आएगा तो यहाँ से ये रिवर्स एटलीस्ट यहाँ आएगा, तो आपको 50% स्टॉक का यहाँ पर मिल ही जाएगा।
और आप यहाँ पर हैं तो आप कम से कम यहाँ पर कम से कम आपको 20-30 पॉइंट ऊपर से मिल ही जाएगा। छोटे स्टॉक में अगर आपकी क्वांटिटी ज़्यादा है तो आपको प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये लगभग यहाँ पर आ जाएगा। अब आप देखिए दूसरा मैंने आपको बताया था सन फार्मा, ये देखिए इसमें आपको ये दिख रहा होगा क्वांटिटी एग्जिट 50%। ये देखिए अगर सन फार्मा आप देखेंगे तो ये लगभग अभी अपने ऑल टाइम हाई पर है। अब क्या ऐसे स्टॉक को आप लेंगे? मैंने आपको टैग महींद्रा का एग्जांपल इसलिए दिया था, सन फार्मा का एग्जांपल मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ। अगर सन फार्मा में यहाँ से करेक्शन आना स्टार्ट हुआ तो उसमें करेक्शन के पॉइंट्स बहुत सारे हैं। 788 पहला मेजर पॉइंट, पहला मेजर पॉइंट मतलब 800 रुपये के आसपास अगर करेक्शन आना स्टार्ट हुआ तो ये वहाँ पे आ सकता है। दूसरा का करेक्शन अगर बहुत नियर बाय हो तो 924 मतलब लगभग ये मान के चलिए 100 पॉइंट का करेक्शन इसमें आ सकता है। चूँकि इसने अभी हायर पॉइंट नहीं देखा है तो हम इसमें एक लोअर बैंड लेके चलेंगे कि हाँ यहाँ पर ये आ सकता है। अभी क्या चल रहा है 1035, लगभग 100 पॉइंट का करेक्शन इसमें पॉसिबल है। तो हम इस शेयर को आज ट्रेड करने से पहले छोड़ देंगे। तो आज मैंने क्या पोजीशन लिया, इसको मैंने नहीं लिया, मैंने क्या लिया सिप्ला, जिसको मुझे लग रहा है। तो सन फार्मा अगर ऐसा करेक्ट होके 924-25 के आसपास आता तो हम इसको एक बार चांस होता कि हम इसको रखते, क्योंकि अब ये ऑल टाइम हाई के आसपास। अगर आप इसको देखें इंसेप्शन आप अगर देखते हैं इसका तो इंसेप्शन आपको दिखेगा 2007। ये देखिए शेयर देखिए आप कहाँ से स्टार्ट हुआ, डक ये बना हुआ है इसका इनिशियल 365 और ये है ये मान के चलिए डेट इसकी होगी लगभग 2098 के आसपास। तो ये शेयर कितनी बार हमारे आया पॉइंट पे 80 देखिए, फिर 110, 220, फिर करेक्शन नहीं है इसमें, फिर देखिए उसके बाद 220 के बाद इसमें नीचे का करेक्शन नहीं है। उसके बाद ये देखिए यहाँ पर कितना 1148 के बाद देखिए इसमें कितना आया करेक्शन 300, मतलब ये मान लीजिए 800 पॉइंट ही नीचे था और 2020 में ऊपर ये आया ही नहीं। करेक्शन कहाँ आया यहाँ पे, अभी ये क्या है ऑल टाइम हाई पे, तो इसमें करेक्शन के चांसेस हैं। तो हम इस शेयर को इंट्राडे रखेंगे, कभी भी हम ट्रेड करेंगे इसको हम इंट्राडे रखेंगे कि भाई हाँ ये इंट्राडे में काम हो सकता है, ये डिलीवरी में चांसेस नहीं है। और अगर डिलीवरी भी लेके जाएंगे तो हम इसमें 1 वीक 2 वीक से ज़्यादा डिलीवरी नहीं लेंगे, क्योंकि अगर इसमें नीचे कुछ भी करेक्शन आएगा तो बहुत लंबा जाएगा, आपका जो फंड है वो स्टक हो जाएगा। हमें एक फंड को 15-20 दिन से ज़्यादा उसमें स्टक नहीं करना है, क्योंकि हमारी मार्केट अपने आप से भी नहीं चलती है, बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं, मैक्रो फैक्टर होते हैं, माइक्रो फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से ये मार्केट चलती है। अगर आप अपना पैसा स्टक कर देंगे तो आपके पास पैसा नहीं रहेगा जिससे आप ट्रेड कर सकते हैं, ट्रेड नहीं रहेगा जिससे आप ट्रेड कर, अगर पैसा होगा तो ही आप ट्रेड कर पाएंगे। जो मैं आपको बता रहा था उस पर आता है कि अब आप यहाँ पर आइए। ठीक है, तो आपने ये इंट्राडे के लिए हो गया, स्टॉक लगभग सेम ही है और इसको आप अभी के टाइम पर डिलीवरी के लिए कंसिडर कर सकते हैं। अब टैग महींद्रा आपने मान लीजिए 1000 स्टॉक्स, आप अगर 1000 का स्टॉक्स अगर आपने लिया तो इसमें हम मैक्सिमम क्या कर सकते हैं 50 क्वांटिटी ही ले पाएंगे, आपको 50 क्वांटिटी ही लेनी पड़ेगी। एंड अगर करेक्शन आता है तो वहाँ पर आपको 50 क्वांटिटी, आप उसमें 50 क्वांटिटी और लेंगे। दूसरी चीज़, अगर आपने 50 क्वांटिटी लिया तो उसका टारगेट आप लेके चलिए मिनिमम 20 पॉइंट्स, और अगर आपको ज़्यादा लंबा नहीं देखना तो आप 10 पॉइंट्स भी ले सकते हैं।
इसमें क्या हुआ कि आप कम अगर लेके चलेंगे टारगेट तो आपका फंड फ्री होता जाएगा, मतलब फंड स्टक नहीं रहेगा। मार्केट हो सकता है आपको 2 दिन में ही दे दे, 3 दिन में दे दे, 4 दिन में दे दे, तो हो सकता है आपका जो फंड फ्री हो जाता है उस फंड में आप कुछ और ट्रेड भी आप कर सकें। अगर आपके पास पैसा एडिकेट है तो आप इसको 50 पॉइंट 100 पॉइंट्स भी कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। 10-15 दिन में का जब चाल आती है तो मार्केट 10-15 दिन में इस तरह के शेयर 500, 1000, 1500, 2000 के शेयर से भी आपके बढ़ते हैं। तो ये मान के चलिए कि आप अगर ऐसे क्वांटिटी शेयर्स अगर आप निकाल रहे हैं तो आपको लगभग 1000 रुपये का इसमें प्रॉफिट होगा, अगर आप 20 पॉइंट पे दे रहे हैं तो। ठीक है सर, अगर आपने इस तरह निकाला, तो हम ये मान के चलते हैं कि आपके पास 50 स्टॉक्स हैं इसी इसी कैटेगरी के। आप देख लीजिए 500 से लेके और 2000 तक के आपके पास कुछ 50 स्टॉक्स हैं। तो आपको ये करनी है मेहनत कि किसने कहाँ कहाँ करेक्शन हुआ है, कितना कितना करेक्शन कहाँ कहाँ हुआ है। डेली आपको प्रॉफिट नहीं होगा, डेली आपको नुकसान भी नहीं होगा। अब एक ट्रेड में आपका केवल 1 लाख रुपए ब्लॉक होगा, आपका 9 लाख 9 लाख आपके फ्री होंगे। अगर इस तरह से आप ट्रेड करते हैं और अगर आपका प्रॉफिट 1000 होता है, अगर आपका प्रॉफिट 1000 है तो ये मान के चलिए अगर आपने 10 दिन भी ट्रेड ठीक किया, 10 दिन भी आपने ट्रेड ठीक किया, मल्टीप्लाई 10 तो आपके बनते हैं 10,000। इसमें आप ये कर लें 5 आपके प्लस होंगे एंड सॉरी स्टेट में आपके 15 ट्रेड प्लस होंगे एंड 5 ट्रेड आपके माइनस भी होंगे, ये भी हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो 5-5 आपके ये हो जाएंगे क्रॉस और आपको इतना लगभग 10 ट्रेड आपके ठीक जाएंगे, मतलब 50% भी आगे आपकी एक्यूरेसी रहेगी ना, तो आप इसको आराम से निकाल सकते हैं। अब ये जो रूल है, ये रूल इसलिए है कि आपको वो स्टॉक देखना है जिसमें कंसीडर करें कि जिसमें ट्रेडिंग हो सके। तो इसमें जो जितने एफओ के स्टॉक्स होते हैं, फ्यूचर के स्टॉक्स होते हैं, डेली जिस भी ट्रेडर के साथ आप करते हैं ट्रेड, उसका एक मेल या कॉन्फर्मेशन एसएमएस आता है कि आज ये सिक्योरिटी बैन में है, ये ट्रेड नहीं होगा, तो उसमें फ्यूचर के जितने सौदे हैं वो ट्रेड नहीं हो सकते। बट वो क्या होता है कि लिस्ट में होता है, बट आप उसको फ्यूचर में ट्रेड नहीं होता। तो ऐसे स्टॉक निकालिए जो एनएससी के जो आपके फ्यूचर के सौदे हैं उसमें था, है ना, निफ्टी 50 में था, तो इस रेंज के आप ये जो है स्टॉक्स वो निकालिए, वो देखिए, अब उसमें आप ट्रेड करिए। तो अब आप ये मान के चलिए अगर आपने ऐसा भी ट्रेड किया, ये ट्रेड कितना है, आपने 1 लाख रुपए ही आपने फंसा के किया है, इसमें आप 10 लाख नहीं कर रहे हैं, इसमें आपके 9 लाख आपके फ्री हैं, आपके फ्री रहेंगे। लेकिन जो आपका रिटर्न आ रहा है ना, ये रिटर्न हम 10 लाख पे लेंगे। इसलिए लेंगे कि अगर 10,000 रुपये आप लेके चल रहे हैं और आप 10 लाख पे इसको अर्न कर रहे हैं, ठीक है, 10 लाख पे अगर आप अर्न करेंगे तो ये उसका कितना होगा परसेंट, अब मैं आपको बताता हूँ। 10,000 आपने लिखा है, इसमें 2 जीरो और बढ़ा लीजिए, ये हुआ कितना हुआ, 5 जीरो 1 लाख और ये बन गया 10 लाख। तो ये कितना हुआ परसेंट, ये मान के चलिए इसका 1% हुआ। तो अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो आप मंथली क्या ले रहे हैं, 1%, जिसमें आपके 9 लाख फ्री हैं। अगर आप ट्रेड इस तरह कर रहे हैं और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप एक महीने के अंदर आपका पैसा ब्लॉक नहीं है, पैसा ब्लॉक नहीं है, मतलब 9 लाख आपके फ्री हैं, बट जो रिटर्न है, मैं आपको 1 लाख का नहीं बता रहा हूँ, 1 लाख पे ये अगर आप रिटर्न 1 लाख पे देखेंगे 10K, तो ये आपका होगा 10% पर मंथ।
जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए बोल रहा हूँ कि आपने आज स्टॉक लिया, मार्केट में कुछ भी हो गया और वो 1 लाख रुपए आपका फंस गया, तब तो आपके पास पैसे हैं ही नहीं, आप कैसे आप करेंगे ट्रेड। तो जो 10% पैसा फंसा है ना, उसके बाद आपके जो 9 लाख रुपीज़ हैं ये आपके फ्री रहेंगे। तो आपके पास इस तरह के, जो मैंने आपको पहले बोला, 10 लाख रुपए में आप 10 ट्रेड कर सकेंगे। 10 ट्रेड का मतलब एक स्टॉक में 10, एक स्टॉक में 2 ट्रेड, ऐसे मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसके हिसाब से आपके पास 20 ट्रेड होंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर आप देख लें, अगर आपने टेक महिंद्रा मान लीजिए 1,000 रुपये लिया, तो आपके पास एक चांस होगा कि आपको हो सकता है 900 रुपये का भी बाय हो। ये 2 ट्रेड होंगे। पहला आप कहाँ निकलेंगे, कहाँ बाय किया आपने 1,000 रुपये, और दूसरा बाय किया आपने 900 पे। जब ये चांस आएगा, 900 का चांस आएगा, तब आपका 900 के ऊपर निकलेगा, वो आपके पास है। हम कितने शेयर लेंगे, हम 50 शेयर ही लेंगे, इसके ऊपर कभी जाएंगे नहीं। जिसके पास 10 लाख के आसपास वैल्यूशन है, जिसके पास कम होती है उसके हिसाब से अपना ये परसेंटेज आपस में बनाते जाइए। तो आपके पास इस तरह के 20 ट्रेड होंगे। 20, अगर मान लीजिए एक एग्जांपल मान के चलते हैं कि 20 के 20 ट्रेड आपके फंस गए, तो मार्केट का ये ट्रेंड है, ना ये हमेशा आपको फंसा के रखेगा और ना ही हमेशा आपको निकाल के रखेगा। ये आपको कुछ ना कुछ चांसेस देगा। जब आप देखेंगे एक्सट्रीम कंडीशन जब मार्केट की होती है, चाहे बाय हो चाहे सेल हो, अगर एक्सट्रीम बाइंग पोजीशन होगी तब भी कुछ स्टॉक्स हैं नीचे जाते हैं, और एक्सट्रीम सेल पोजीशन में भी कुछ स्टॉक्स हैं वो ऊपर जाते हैं। तो इन 20 ट्रेड मतलब आपको 20 चांस मिलेंगे, 20 चांस आपके पास होंगे, 20 चांसेस होंगे कि आप उस ट्रेड में से निकल, तो आपका जो पैसा एकदम नहीं फंसेगा, रोटेट होता रहेगा। तो आपका जो 1% का चांस है वो हमेशा बना रहेगा। मतलब पर मंथ अगर आप कमा रहे हो तो लगभग लगभग आप ये मान के चलिए 12% ईयरली पर ईयर खुद रिजल्ट निकाल सकते हैं। इसमें आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस इसमें आपको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। जो मैं आपको लर्निंग दे रहा हूँ वो देखिए, जहाँ से आपको मार्केट में आपको लर्निंग मिल रही है वहाँ से आप लो, वहाँ से आप सीखो, वहाँ से भी आपको समझ में आएगा। ये मैं आपको लिस्ट बता रहा हूँ कि भाई हो सकता है आपको लिस्ट यहाँ से निकल जाए, लेकिन प्रॉब्लम क्या आता है कि जब हम क्वांटिटी सब बढ़ा देते हैं, प्रॉब्लम तभी आती है क्योंकि फिर हमको लगता है कि मुझे सब कुछ आता है। अगर आपने यहाँ पर क्वांटिटी यहाँ से ये बढ़ा दी, इसको बढ़ा दिया, या स्टॉक की जो जो हम 1000 का स्टॉक देख रहे हैं, 5 को आपने 5,000 कर दिया, 10 को आपने 10,000 कर दिया, तो वहीं पर सारा कैलकुलेशन सब बिगड़ जाएगा आपका, क्योंकि आपके पास ट्रेड करने के लिए आपके पास पैसा नहीं होगा। और अगर आपके पास पैसा नहीं, अगर आपके पास फंड होगा तब आप मार्केट में रहेंगे, अगर आपके पास फंड नहीं होगा तो आप मार्केट में नहीं रहेंगे। ये एक स्ट्रेटेजी है जो मैं फॉलो करता हूँ। मैं हमेशा बोलता हूँ ना कि 50% पे आप लीजिए, 50% पे आप बेचिए। कभी भी आप देखिए सौदा 10 पॉइंट पर स्कोर अप होता ही है, 10 पॉइंट 12 पॉइंट पर स्कोर अप होते ही है। मैं जैसे कभी कभी बड़े ट्रेड में ट्रेड कर लेता हूँ। जैसे मान के देखिए, मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये TCS में ये आज ही का ट्रेड है। TCS का देखिए, TCS का ट्रेड लिया गया था लगभग ये 3300 के आसपास, तो ये 3328-29 के आसपास मैंने इसको एग्जिट किया, जबकि गया 51 के आसपास भी आज। लेकिन वो इंट्राडे ट्रेड था, क्योंकि ये बड़ा स्टॉक है। बड़े स्टॉक को आप कैरी नहीं कर सकते, मतलब अगर आपका कैपिटल नहीं है, जैसा मैंने बताया, उसको आप कैरी नहीं कर सकते। वहाँ आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल हिल जाएंगे। मतलब ये 3000, ये 3500 रुपये का स्टॉक आप मान कर लिए, आपकी कैपेसिटी से 7 गुना ऊपर है, तो आपको 7 गुना नीचे लेने पड़ेंगे आपको शेयर। तो मतलब इसमें आ जाएंगे लगभग लगभग 8-9 शेयर आ पाएंगे आपके। 9 शेयर में आपको इतना प्रॉफिट होगा ही नहीं।
इसलिए अगर आप इस तरह के शेयर्स में कोई ट्रेड कर रहे हैं, इंट्राडे आप रखिए भाई, ठीक है, जो भी प्रॉफिट लॉस होगा मैं उसको निकाल दूंगा। अगर आपके पास ऐसा ही कुछ फंड है तो, अगर आपके पास एक्सेप्शनल अच्छा फंड है तो फिर आप उसके हिसाब से अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं आपके पास 10 लाख ही हो सकता है आपके पास 5 ही लाख हो, तो उसके पास उसकी जो क्वांटिटी बिल्कुल आधी हो जाएगी। जो 50 शेयर हैं वो आपके 25 हो जाएंगे, सेम क्वांटिटी आ जाएगी। हो सकता है आपके पास 2.5 लाख रुपए हैं तो 2 ही लाख हैं, तो हो सकता है उसकी क्वांटिटी केवल 12 हो जाए, 10 ही हो जाए। तो नंबर ऑफ स्टॉक अगर आप कम रखेंगे ना तो, और उसके टारगेट उतना ही रखेंगे, तो आपका जो परसेंटेज है वो सेम आएगा, वो कहीं नहीं जाएगा, है ना। अगर आप ये मान के चलिए आपके पास 10 लाख नहीं है, ठीक है, इसी को आप देख लीजिए कि मेरे पास 5 लाख है, तो यहाँ पर क्या होगा, 5 लाख का कितना, 1 लाख, अगर 10% भी माने तो कितना आपका 50 हज़ार हो गया, ये हो गया आपका सीधा। यहाँ पर दो ट्रेड 50% कितने, 25 हज़ार के हो गए। तो हम इसमें ये होगी, क्वांटिटी कितनी हो जाएगी सीधी, 25 हो जाएगी। यहाँ पर क्वांटिटी 25 हो जाएगी, यहाँ पे अभी 25 हो जाएगी। तो अब हम एक बार में कितना स्टक कर सकते हैं, केवल 5 लाख का 10%, 50,000। तो हम 50 हज़ार हम पहले करेंगे, 50 हज़ार हम बाद में करेंगे। तो अगर आप ले रहे हो 1,000 का स्टॉक ले रहे हो, तो अगर हम उसको 50 लेंगे तो वो तो एक बार स्टक हो जाएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 25 करना पड़ेगा। तो ये 25 हज़ार का पहले, 25 हज़ार का बाद में, वही रिटर्न आएगा, सेम रिटर्न आएगा। अगर आपको यहाँ 5 लाख में लेंगे तो उसका उस तरह से आएगा रिटर्न, 1% के आसपास आएगा, वही 5,000 रुपये आएगा 10 हज़ार की जगह। तो फंड को मैनेज करना आपको आना चाहिए। ये नहीं कि कोई आपका 10 लाख, 20 लाख, 25 हज़ार वाला ट्रेड जो फ्रेंड है या कुछ भी है वो क्या कर रहा है, वो आपको देना नहीं। आपको क्या करना है, कैलकुलेशन ऐसे होती है। फिर आपको चीज़ें समझ में आने लगे, फिर आप अपने हिसाब से, अगर आपको रिस्क लेना है तो आप अपने हिसाब से लीजिए, किसी के हिसाब से नहीं। अपने फाइनेंशियल एडवाइस से पूछिए कि भाई मुझे रिस्क लेना चाहिए भी या नहीं, मुझे ट्रेड करना चाहिए भी या नहीं, और केस में कितना रिस्क है, क्या मैं पोजीशन मुझे कैरी करनी है या नहीं करनी है। तो सबसे पहले ये मान के चलिए, जो फंड आप लगा रहे स्टॉक मार्केट में, उस फंड से आपको कभी भी अपने घर चलाना, बच्चों की फीस भरना, आपके खर्चे नहीं। ये पैसा आपने इन्वेस्टमेंट किया है। एक छोटी सी एग्जांपल, अगर आप दुकान भी खोलते हैं उसको 3 साल चाहिए कम से कम, क्योंकि आप उसको, उससे आप फंड, उससे आप पैसा कमाएंगे, उसी में आपको लगाना है, फिर वो बढ़ेगी। फिर 3 साल के बाद लगभग उससे आपको इतना प्रॉफिट होने लगेगा कि आप अपना घर चला सकते हो 3 साल तक मिनिमम। हम कुछ नहीं, तो यही एक बिजनेस है, तो ये भी हमारा एक साइड बिजनेस है। तो जो भी प्रॉफिट आ रहा है उस प्रॉफिट आपको कहीं लगाना नहीं है, आपको रखना है कि भाई मैं रखता जाऊंगा, कभी मुझे लॉस हुआ तो ये मेरा काम आएगा। वही जो रिस्क एक दुकानदार लेता है 3 साल के अंदर कि हाँ मुझे कुछ चीज़ें लगानी है, शेल्फ बनानी है, कुछ नया लेना, उसी पैसे से लेता है वो। तो वही आपको रखना है कि मुझे इसी पे, इसी इसी जो मेरे पास है पैसा, इसी पैसे से मुझे कम से कम आगे अपनी दुकान बढ़ाने हैं। तो वही आपको करना है कि भाई इसी पैसे से मुझे, आपको इसमें अगर रिस्क होता है तो मुझे वो लेके चलना है। कभी कभी क्या होता है, कोई स्टॉक अटक गया, उसको आपको बेचना पड़ेगा, तो वो रिस्क जो आपने प्रॉफिट अर्न किया वो उसमें से जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपकी अर्न मनी या अर्न मनी में से चला जाए तो कोई दिक्कत नहीं, बट आपकी कैपिटल लॉस नहीं होना चाहिए। इसलिए 99% लोगों को नुकसान होता है, क्योंकि उनको लगता है मुझे इसी पैसे से खाना है, कमाना है, सब कुछ करना है। हाँ आप करिए आगे, लेकिन एक एडिकेट थोड़ा सा आप बफर बनाइए पहले। कभी भी आप ट्रेड कर रही है उधार मत लीजिए। इशू क्या होता है कि लोग उसमें ले लेते हैं, उधार ले लिया घर से, बाहर से, भाई स्टॉक मार्केट है ना। तो इसलिए इसलिए जो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्यों होता है, इसलिए होता है ना। तो इस हमसे बोलते इसको लिख, इसको आप पढ़िए समझिए, उसके बाद स्टॉक मार्केट में आइए। बहुत कहानी आप सुनते हो कि देखिए इसने इतना पैसा कमा लिया, हर दिन कमा रहा है 5,000, 10,000, 20,000। वो 1 करोड़ में एक लोग होता है। 99 लाख, 99 लाख 9,999 का जो नुकसान होता है, वो कहानी ने वो नहीं बताया कोई आपको। तो वही मेन है, हमको उसमें नहीं बनना है, 99 लाख 9,999 में नहीं बनना है। लेकिन वो 1 करोड़ में आपको बनने के लिए आपको पेशेंस चाहिए और आपको पैसा चाहिए, और सबसे बड़ी बात आपको एजुकेशन चाहिए। आप उस एजुकेशन में जाइए, उसको समझिए कि भाई हाँ मुझे इस तरह का ट्रेड करना है, मुझे
क्या मिलेगा भाई? ये 4 दिन पहले कहाँ था? अगर आप इसी को देख लें, टीसीएस को देख लें, अब आपको पता होना चाहिए कि टीसीएस 3376 से आज क्यों गिरा, टीसीएस में इतना ट्रेड क्यों आया, क्यों सेल ऑफ आया। आज इसका इसका डिविडेंड डे था, अगर आप देखेंगे तो इसने सबको डिविडेंड दिया। तो ऐसा कुछ स्टॉक में नहीं होगा कि कुछ हो, सीधा खुलते ही नीचे, और यहाँ पर लोगों ने क्या किया होगा, इसको सेल ऑफ किया होगा, और देखिए उसके बाद देखिए, और कल हो सकता है माइट भी ये जहाँ ओपन हुआ था वहीं पर पहुँच जाए। तो कंपनी डिविडेंड कहाँ से देगी? जिन लोगों को दिया हुआ आज डिविडेंड, उसकी वजह से शेयर नीचे आया, जनरल सी बात है। लेकिन जिसको ये नहीं पता होगा, भाई कुछ नहीं करना है, आपने स्टॉक देखा, नहीं पता हो सकता हम कि मार्केट में आज क्या होगा, आज मार्केट कुछ गिर गया, जो भी आपका सर्च इंजन है उस पर आप जाइए, आप पता कर लीजिए, एक क्लिक पे आपको हो जाएगा पता कि भाई क्या था। एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए, अगर आप TCS, कुछ नहीं जानना, न्यूज़ टुडे, ये देखिए एक्स डिविडेंड टुडे, ये देखिए TCS शेयर टू टर्न एक्स डिविडेंड टुडे, रिकॉर्ड डेट, पेमेंट डेट कितने घंटे पहले? 15 घंटे पहले, मतलब आज से जब मार्केट शुरू हुआ हो तब ये स्टॉक आ चुकी है। ये देखिए डिविडेंड पे आउट स्टॉक TCS डेट कहाँ पर आया है, ये मिनट पे, ये बिजनेस टुडे से, हेयर इज वाई इन्फोसिस TCS HCL रिड्यूसिंग हायरिंग, इसके भी कारण हो सकता है। विप्रो का डिविडेंड देखिए 3 दिन पहले का, ये भी गिरा होगा। अगर आप इस तरह से देखते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, इस पर क्लिक करिए और उसको पढ़िए। तो अगर डिविडेंड है तो ज़रूर नहीं कि ज़ीरो है, हाँ ये मतलब यहाँ कुछ ऐसी नेगेटिव नहीं है न्यूज़, तो यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। बट इतना बड़ा शेयर है कि आप उसको करेंगे क्या? नहीं, मैं नहीं कर सकता, तो मैंने यहाँ से उठाया और उसको सेल कर दिया। हाँ, 5 7 10 शेयर की बात है, तो आपने जो भी था आपने कैरी कर लिया। इंट्राडे में आपकी कैपेसिटी है, देखिए विप्रो को देखिए, 2 दिन पहले की बात देख लीजिए, ये देखिए ये सेल ऑफ आप देख रहे हैं यहाँ पर विप्रो में, ये देखिए ये 13 तारीख को ये सेल ऑफ, जिसने यहाँ सेल किया होगा लगभग 89 पे हो गया होगा, ये देखिए लगभग कहाँ है ये ऊपर। तो निगेटिव न्यूज़ से जो शेयर है ना वो कंटिन्यू नीचे जाता है, बट ऐसा ऐसे डिविडेंड वाले को न्यूज़ होते हैं तो उसमें ज़रूरी नहीं कि नीचे आ जाए। मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, बस ये है कि मार्केट को बढ़ते और गिरते देखते ही उसमें आपको जंप नहीं करना है ना, कुछ नहीं करना। 50 स्टॉक्स हैं आपके, उसमें देखिए मार्केट देख लीजिए कौन सा प्लस है, एक्सट्रीम अगर कोई माइनस है, कोई जैसे प्लस है, जैसे TCS ही था, बहुत नीचे था लेकिन वो हुआ रिकवर, 60 पॉइंट था, 20 पॉइंट हुआ रिकवर, तो 60 पॉइंट होने के बाद रिकवर हुआ, और कल देखो हो सकता है ये और भी अच्छा हो जाए। हिंदुस्तानी मिलेगा आज देखो अब कितना गिरा है, कोई न्यूज़ नहीं है क्योंकि इसमें ऊपर नीचे मार्केट बड़ा गिरा। ये निफ्टी और बैंक निफ्टी है, HDFC बैंक देखिए, निफ्टी भी ऐसे ही गया है, बैंक निफ्टी ऐसे ही गया है, साइंस देखिए, ये देखिए डिप्स देखिए आप, 1 बजे देखिए, ये देखिए ये बड़ा सेल ऑफ देखिए आप, कहाँ से 2453 से 2400, मतलब 25 पॉइंट एकदम से। अपोलो हॉस्पिटल आप देखिए, ये देखिए ये सेल ऑफ देखिए, कंटिन्यू सेल ऑफ। तो कंटिन्यूस अगर इस तरह से ये सेल बाय इसका मतलब है कि ये निफ्टी और बैंक निफ्टी के हिसाब से चल रहे हैं, जो शेयर निफ्टी में है वो निफ्टी के हिसाब से चल रहे हैं, जो बैंक निफ्टी है वो बैंक निफ्टी में जितने स्टॉक है उसके हिसाब से चल रही है, मतलब सारे शेयर्स में कुछ हो रहा है। बट अब कुछ ऐसी न्यूज़ है, जैसे आपको TCS में दिखिए तो उसमें 3 4 जो कैंडल है उसमें मार्केट आ गया नीचे, तो आपको वो देखना है न्यूज़, है ना। उसमें अगर आपको लग रहा है, कि आपको आ सकते हो, निकल सकते हो, ये देखिए अपोलो हॉस्पिटल देखिए, ये आप देखिए, ऐसे सेल ऑफ नहीं आते, ये सेल ऑफ कुछ न्यूज़ बनाते हैं तब सेल ऑफ आते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 15 20 ये कैंडल, और एक कैंडल कितने मिनट की है? 3 मिनट की कैंडल है, 20 का कितना होगा? 1 घंटे, 1 घंटे में इसने यहाँ कर दिया खत्म। और जहाँ से नीचे आया, जहाँ से ऊपर से नीचे आया था उसने दूसरी बार यहीं कवर कर दिया। लोगों ने यहाँ सेल किया होगा, फिर यहाँ बढ़ने के बाद फिर इसके बाद उन्होंने बाइंग किया होगा, वो नीचे आ गया। अब यहाँ पर आ गया तो
और सेलिंग आएगी, हो सकता है कल ये रिकवर हो जाए क्योंकि ये सारे मार्केट ऊपर है। अगर कोविड के कुछ नए केसेस अगर बढ़ते हैं तो हॉस्पिटल और जितनी इंडस्ट्रीज़ हैं वो ऊपर जाएंगी। तो ये हमको देखना है। आईसीआईसी आप देखिए जी, ये देखिए आईसीआईसी बैंक, अगर आप देखिए आईसीआईसी बैंक को तो ये यहीं चल रही है इतने दिन से। ये 880 के आसपास और ये 850 के आसपास यहीं चल रहा है। अगर आपने यहाँ पर भी लिया हो तो इसको आराम से बेच सकते हो, फिर यहाँ लिया तो यहाँ बेच सकते हो। बट वो है ना कि इसका ऊपर नीचे कहाँ है ये आपको खुद देखना पड़ेगा। कोई आपको पढ़ाएगा नहीं, कोई आपको स्पून फीडिंग नहीं कराएगा, क्योंकि ये रूल्स हैं। ये रूल आपको बनाना है। जैसे आपको मैंने ये बताया, ये रूल मेरे कैलकुलेशन के रूल है। मैंने आपको 10 लाख को इसलिए बताया कि भाई एटलीस्ट फंड चाहिए होता है हर किसी चीज़ के लिए। आपके पास फंड है तो आपको मार्केट नहीं हरा पाएगी। लेकिन आपके पास फंड नहीं है और आप बहुत क्वांटिटी में आप ट्रेड करते हैं, मार्केट से आउट हो जाएंगे। अब जैसे ये तो स्टॉक के लिए हो गया। अब कमोडिटी के लिए हम बात करते हैं। कमोडिटी के जैसे अगर मान लीजिए बात करते हैं, अभी सिल्वर की हम पोजीशन देखते हैं, छोटी सी एंटिटी देखते हैं, माइक्रो का देखते हैं अपन सौदा। सिल्वर माइक्रो प्राइस देखते हैं। मैं भी करता हूँ ट्रेड, इतना नहीं करता। ये देखिए आप सिल्वर माइक्रो की प्राइस जो भी है, सिल्वर माइक्रो की प्राइस अभी चल रही है 69607, 69613। ये करंट प्राइस है। देखिए ये चेंज भी हो रही है। ये देखिए प्राइस आप देखेंगे चेंज हो रही है। ये देखिए 607, 605, 606। कुछ सेकंड रुकिए, ये भी चेंज हो जाएगी। 5 और 6 के आसपास आ रही है। तो अभी हमारी सिल्वर चल रही है, क्वांटिटी 3 हो गई है, 6 हो गई, तो मतलब ये अभी लाइव चल रहा है। 10:37 हुआ है। अब इसमें मान लीजिए आपको ट्रेड करना है एक्सचेंज के हिसाब से। अभी एवरेज 7,000 रुपये मार्जिन चाहिए, तो कितना चल रहा है 6,000। हम इसको मान लेते हैं 70,000। तो एक सिल्वर माइक्रो अगर आपको कैरी करनी है तो अभी के हिसाब से 10% मार्जिन है, जो कि लगभग होता है 7,000 अप्रोक्सीमेटली मान के चलते हैं। आपके अकाउंट में हर टाइम अगर आपको सिल्वर माइक्रो कैरी करनी है तो हर टाइम आपको 7,000 रुपये आपके अकाउंट में होना चाहिए। ये एक्सचेंज आपको बोलता है कि भाई इतना पैसा तो आपको पास होना ही चाहिए इसको ट्रेड करने के लिए। तो अभी की प्राइस हम मान के चलते हैं 6970 को हम कर देते हैं 70,000। ये लर्निंग के लिए 70,000 रुपीज़, 70,000 की प्राइस चल रही है। अब आपकी ये प्राइस चल रही है, आपके पास है वही जो 10 लाख वाली मैंने बताया, 1 लाख आपके पास है। 1 लाख आपके पास कैपिटल आपके पास है। तो आपने जो 10 लाख में से आप ट्रेड आप कर रहे हैं, तो अगर आप यहाँ ट्रेड कर रहे हैं तो आपके पास यहाँ कितने बनेंगे ट्रेड? 9 ट्रेड बनेंगे। और अगर इसमें से आप लेंगे तो एक ट्रेड बचेगा आपका कमोडिटी में सिल्वर, वो भी बिल्कुल छोटी माइक्रो। उसका एक ट्रेड के आपने कितना लगाया? 1 लाख। ठीक है, सेम कैलकुलेशन होगी। 1 लाख आपने इसमें लिया हुआ है, कितना है इसमें मार्जिन? 7,000, 7 के इसमें मार्जिन। और आपके पास कितना है? 1 लाख रुपये। तो आपको कभी ये लगेगा कि कभी इसमें आपको नुकसान होगा? मुझे बताइए। नहीं होगा। तो नुकसान इसलिए नहीं होगा क्योंकि एक्सचेंज आपसे ये मांग रही है, बट आपके पास जो कॉस्टिंग अभी है सिल्वर की उससे ज़्यादा फंड है। अब ये अलग बात है कि आप इसको कहाँ पर लेते हैं, है ना? कहाँ, अगर आप ये देखिए सिल्वर डेली में आप देख लीजिए, ये अभी का कॉन्ट्रैक्ट है फरवरी वाला, इसलिए आपको इस तरह से दिख रहा है। ये देखिए दिसंबर, अभी ये फरवरी का कॉन्ट्रैक्ट 2022 का स्टार्ट है, जुलाई से स्टार्ट है। अगर एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट स्टार्टिंग की आप मान लीजिए आपने एक सिल्वर यहाँ बाई कर ली 68,000,
कितना आया नीचे देखिए, 53,000। तो आपको कितने का हुआ नुकसान? आपको 15,000 का। फिर भी आपके अकाउंट में 85,000 रुपये हैं। एक माइक्रो की मैं बात कर रहा हूँ। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ही देखिए। दिसंबर में जिस रेट में आपने ली थी 63 के आसपास, ये मतलब 6 महीने में आपकी प्राइस आपके पास आ गई। और इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो नेक्स्ट नियर फार। अब वो आपको देखना है कि आपको कितना लंबा आपको देखना है, अभी लेना है नेक्स्ट वाला या फार देखना है। ठीक है, रोल ओवर भी हुई। उसके बाद देखिए अब आपको कहाँ प्रॉफिट बुक करना है, ये देखिए कितना गया है। तो आप यहाँ देख लीजिए, लगभग 70,000 के आसपास ही गया है। तो अगर आपने 63 पे, 68 पे भी ली है, 60, चलिए 65 आप मान लीजिए, तो फिर भी आपको 5,000 रुपये उसने क्या दे दिया, एक साल में रिटर्न दे दिया। ये मान के चलिए जुलाई, तो अभी तो जुलाई आई भी नहीं है। 6 महीने आप मान लीजिए, 6 महीने में सिल्वर माइक्रो ने लगभग आपको 5,000 रिटर्न दिया है। तो आपने कितना इन्वेस्ट किया? 1,00,000 रुपये। ये जब भी आप करेंगे, स्क्वायर ऑफ करेंगे, तो आपको ये 7,000 रुपये फ्री हो जाएंगे। तो आपने क्या लिया इसमें? 5%। 5,000 रुपये आपने इसको कमाया है 5 के, 1,00,000 पे आपने एक ही ट्रेड किया, उसके बाद ट्रेड किया ही नहीं। अब ये अगर आप 1,00,000 रुपये मान के चलिए, तो ऐसे आप पता है कितने ट्रेड कर सकते हैं? 10 ट्रेड आप कर सकते हैं, कम से कम 10 माइक्रो। लेकिन वो आप कैरी नहीं कर सकते। मैक्सिमम एक दिन में करेक्शन, जहाँ तक मुझे याद है 20,000 का करेक्शन आया था। एक बार में 20,000 करेक्शन आया था। तो अगर आप करेक्शन का एग्जांपल देख लें, करेक्शन देखिए आपने ली 65 पे, और वहाँ पर फिर एक करेक्शन आ गया। मैक्सिमम करेक्शन देख लें, 20,000 पॉइंट्स का करेक्शन आया। अब आपकी जो प्राइस है, आपको पैनिक नहीं होना है। मेन मुद्दा यही है। प्राइस कितनी आ गई? 45,000। ये करेक्शन के बाद का पॉइंट है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको TCS का, अपोलो हॉस्पिटल का, ये आज बढ़ गए। ऐसा करेक्शन आया था, उसके बाद करेक्शन आने के बाद ही 10 के आपकी इमीडिएट बढ़ गई थी। तो ऐसा जरूरी नहीं कि ऐसा हो, लेकिन अगर आपके पास पैसा है, एग्जाम इसका बताने का क्या पर्पस है, अगर आपके पास 7,000 ही है, तो आप कभी इसमें ट्रेड ना करिए। जैसे मैंने बोला, आपके पास अगर फंड है तो ही ट्रेड करना। अगर आपके पास 7,000 रुपये, तो कभी भी सिल्वर माइक्रो में ट्रेड मत करिए। किसी भी क्वांटिटी या किसी भी कमोडिटी में ट्रेड मत करिए। जितने मार्जिन मांगा उतना ही है ना। फिर अगर आपके पास इंटरडे की रिस्क है, तो वो आपका संयम है, वो आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र आपको बताएगा। यहाँ आपको, यहाँ लीवरेज ये मिलेगी कि 7,000 तो आपके ये ब्लॉक थे, 20,000 का ये करेक्शन आ गया, मान लीजिए ये 23,000 का करेक्शन आ गया, तो आपके 1,00,000 में से 30,000 रुपये आपके ब्लॉक हो जाएंगे। कितने बचेंगे आपके? 70,000 रुपये। तो 70,000 में अगर आप वहाँ जाके एक और एवरेज आउट कर सकते हो 20% की करेक्शन, मतलब अगर 65 चल रही है तो लगभग ये हो गया 30% का लगभग करेक्शन हो गया, 30% के आसपास करेक्शन हो गया। तो जैसे हम स्टॉक में काम कर रहे हैं ना, तो 30% में कोई स्टॉक अगर करेक्ट हो रहा है तो आप उसको ले सकते हो, लेकिन देख के कि ऊपर आएगा या नहीं आएगा, ये भी आपको उसको देखना है ना। अगर वो हाई पे है तो फिर आपको उनको नहीं लेना। अगर आप कैरी कर सकते हो तो ही, वो भी स्टॉक्स उनको जिनको आपकी स्टडी कहती है कि आपको लेना है। किसी कहने पे, मेरे कहने पे नहीं लेना है आपको। फाइनेंशियल एडवाइज़र जो भी आपका है वो बताए, या आपके संयम हो, या आपकी स्टडी जो कहे, तो आप वहाँ पर लेके एवरेज, जैसे हम स्टॉक में कर रहे हैं वैसे एवरेजिंग आप यहाँ कर सकते हो। लेकिन आपको लगना चाहिए मुझे कहाँ पे एग्जिट भी करना है। मैंने बोला ना, कभी कभी लॉस बुक करना पड़ता है कि नहीं ये स्टॉक चल ही नहीं रहा है, हमको निकालना है, डेड हो गया। जैसे यस बैंक हो गया मान लीजिए,
वो डेड ही हो गया, तो आपको उसमें से निकलना पड़ेगा। तो जहाँ आपने प्रॉफिट अर्न किया है वो प्रॉफिट आपको यहाँ पर एग्जिट होने में काम करेगा। बस सिल्वर माइक्रो है, अगर आपने एक चांस लिया है, आपकी कैपेसिटी एक की है, दूसरा आपने लिया है लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं, तो आपको एग्जिट करना पड़ेगा, लॉस बुक करना ही पड़ेगा आपको। ये सिंपल सा एग्जांपल था। वही फंड जो मैंने एग्जांपल आपको दिया, उसमें एक भी एग्जांपल में आपको ऐसा नहीं कि आपको अपने जो भी ये फंड है उसके ऊपर जाना और आप वहाँ गए तो आपको नुकसान है, क्योंकि मार्केट में कभी भी कितना ही बड़ा करेक्शन आ सकता है कि कुछ भी आया करेक्शन तो आपने एक बाय कर लिया, फिर उसके बाद करेक्शन आया तो बाय कर लिया। नहीं भाई, मेरी कैपेसिटी ये है, मुझे यहाँ पर ही बाय करना है। लंबा करेक्शन आएगा, देखूंगा, अगर मुझे लगेगा मुझे करना है, अगर मेरे लेवल्स बोल रहे हैं कि मुझे बाय करना है, तब हो पाएगा। ऐसा नहीं है कि आप इसमें बैठे और रोज़ सुबह आपने 25-50 हज़ार रुपये कमाए, आपको बहुत चैनल मिल जाएंगे, लेकिन जो प्रॉफिट होता है वही बताता है, नुकसान नहीं बताएगा आपको कोई। तो हर कभी भी ट्रेड स्टार्ट करने से पहले कैलकुलेशन करिए। भाई अगर आपके फ्रेंड की 20 लाख की कैपेसिटी हो सकता है आपकी 10 ही लाख की हो, और आपकी फ्रेंड की 10 लाख की हो सकता है आपकी 2 लाख की ही हो, 2 लाख की ही कैपेसिटी। तो आपको आपकी कैपेसिटी के हिसाब से काम करना है, ना कि उसकी कैपेसिटी से, या आपके फ्रेंड या जो आपके सर हैं या जो आपको सिखाते हैं उनकी कैपेसिटी बात नहीं करनी। ये मैंने एक जनरल बताया है कि अगर आपके पास इतने पैसे हैं तो आप इस तरह से काम कर सकते हो, अगर इसके आधे पैसे हैं तो सब कुछ आधा आधा हो जाएगा, सब कुछ आधा आधा हो जाएगा। और अगर आपके पास इतने फंड नहीं है तो आप कमोडिटी में कभी भी ट्रेड ना करें। मैं आपको सबसे छोटी क्वांटिटी बता रहा हूँ, उसमें भी मिनिमम आपको लगभग रखना ही पड़ेगा, क्योंकि कल कब मार्केट हो जाए करेक्ट आपको नहीं पता। कल कब ये लंदन स्टॉक एक्सचेंज में LME में कुछ हो जाए या कुछ हो जाए, तो हो सकता है ये बढ़ने लगे, या हो सकता है आपकी पोजीशन यहाँ शॉर्ट हो, ये फ्यूचर के हैं सौदे, हो सकता है शॉर्ट हो, मार्केट चली जाए। ऐसा हुआ है, पीछे ऐसा हुआ है। इसलिए किसी भी चीज़ के लिए स्टॉप लॉस आपको लेके ही रखना है। और यहाँ पर भी एक ऐसा नहीं कि आपने लेके, क्योंकि ये फ्यूचर के सौदे हैं, ये कमोडिटी वाले, तो आपको लेके रखना है कि भाई मेरी रिस्क एपेटाइट इतनी ही है, अगर मुझे 10 हज़ार का नुकसान होगा मैं एग्जिट कर जाऊंगा, मैं 5 हज़ार होगा एग्जिट कर, मैं 1 हज़ार नुकसान होगा मैं एग्जिट कर जाऊंगा। ठीक है ना। फुल कैपिटल को कभी भी डाल के हम ट्रेड नहीं करते, कभी नहीं करना चाहिए। रिस्क एपेटाइट आप लेके चलिए भाई, 1%, 2%, 5%, 6%, या आधा परसेंट, या 500 रुपये का, या 100 रुपये का रिस्क लेके चलिए, स्टॉप लॉस लगा के रखिए, लेकिन फंड आपके पास हमेशा होना चाहिए। जैसा मैंने आपको कहा पहले, फंड आपके पास आपके हिसाब से होना चाहिए कि भाई अगर इसमें लॉस हो जाए तब भी आपको कोई शोज़ ना हो कि आपने इन्वेस्टमेंट किया है, इन्वेस्टमेंट आज नहीं कल आपको रिटर्न देगा। इस करने से पहले कहीं भी आप सीखिए, ज़रूरी नहीं कि आप यहीं सीखे जो मैं आपको बता रहा हूँ, कहीं भी अच्छी जगह जाइए, और भी अच्छी जगह कोई सिखाता है उससे भी सीखिए, यूट्यूब पे सीखिए, बुक्स ले आइए, बुक्स पे आप पढ़िए, लोगों के एक्सपीरियंस लीजिए, इंटरव्यूज़ आप देखिए, चार्ट देखिए, हिस्ट्री क्या है वो देखिए, है ना। जो आपके सॉफ्टवेयर है उसको आप इस्तेमाल करो, बैक टेस्ट आप करो, तब जाके आपको ये सब चीज़ें समझ में आएंगी। आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। मेरा ये आज बताना है केवल ये एग्जांपल था कि मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि बहुत लोग बोल रहे थे कि मेरे को ऑप्शन में करना है ट्रेड, मेरे को स्टॉक में करना है, मुझे कमोडिटी में करना है, मुझे इंट्राडे करना है, मेरे को डिलीवरी में करना है। तो मुझे लगा कि एक बार सबको सब मेरे जो इतने फ्रेंड्स हैं उन सबको ये बताना चाहिए कि दुनिया क्या कर रही है, इट डजेंट मैटर। आप क्या कर रहे हैं, आपको कहाँ जाना है, आपको कौन सा एक पोजीशन आपको लेनी है कि हाँ मुझे इस पोजीशन पे मुझे यहाँ पहुँचना है, उसके लिए रिस्क क्या है, उसके लिए नॉलेज मुझे चाहिए नहीं चाहिए। हर किसी का अपना अपना होता है रोल, हर हर और कोई ऐसा नहीं कि हर सभी फेल होते हैं या सभी सक्सेस होते हैं। फेलियर और सक्सेस के चांसेस हैं, ये आप पे करता है डिपेंड। अभी आप देखिए, आज अगर आप देखेंगे तो मार्केट बहुत बड़ा है, बट मैंने कुछ शेयर चूज़ किए जिसमें एक शेयर नीचे है, एक शेयर ऊपर गया है।
अगर हम केवल ये देखेंगे नहीं हम ही को ये सब पता है, ये गलत है। कुछ स्टॉक ऐसे भी होंगे कि मैंने देखे ही नहीं क्योंकि मेरे हडर में है नहीं। अगर आप ऑन एन एवरेज मान के चले तो स्टॉक मार्केट में 5-6 हज़ार स्टॉक ट्रेड करते हैं। सबको ट्रैक करना आसान नहीं है, सबकी न्यूज़ निकालना आसान नहीं है, सबकी न्यूज़ पढ़ना आसान नहीं है। हाँ, आप 5, 10, 15, 20 जो जितना भी आप कर सकते हैं उन स्टॉक को रखिए। उनको अगर आप साल भर देखेंगे तो उन 10-20 शेयर की हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब आपको आ जाएगी सामने कि यहाँ से आता है, यहाँ जाता है। शेयर कहीं भी आ सकता है, लेकिन एक चांस हो जाता है कि हाँ भाई इस तरह से ये काम करता है, इसके नीचे नहीं आता, ये रीज़न के बाद यहाँ पर आता है। तो ये सब आपको जानना पड़ेगा। फिर सीखिए भाई कौन कौन से इंडिकेटर आपके काम करते हैं, कौन कौन सी लाइन आपके लिए ये काम करती है। अभी ये देखिए, अगर आप इसको देखेंगे तो आज देखिए इसकी ओपनिंग देखिए, सीधे आपको ये मिलेगी लगभग यहाँ 600 पॉइंट की, 500-600 पॉइंट की। उसके बाद देखिए नीचे, फिर ऊपर। तो अप्स एंड डाउन मार्केट के वही देख पाएगा जिसके अकाउंट में फंड होगा वहाँ पर। छोटी क्वांटिटी ज़्यादा फंड, उल्टा नहीं करना है। पता लगा छोटा फंड और बड़ी क्वांटिटी, वो गैम्बलर होता है, वो आपको नहीं काम, वो स्पेकुलेटर होता है, उनका काम ही अलग होता है भाई। वो हाई रिस्क वाले होते हैं, वो आपको लगता है कि आप कर सकते हैं तो आप फ्री हैं कुछ भी करने के लिए। बट एक कॉमन मैन की तरह आपको करना है काम, तो थोड़ा सा लेके चलिए कि आपको इशूज़ ना है और एक इन्वेस्टमेंट की तरह आपको रिटर्न आता रहे। ओके गाइस, आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। प्लीज़ जाके और समझिए और पढ़िए। किसी भी स्टॉक में ट्रेड करने से बेटर एक बार अच्छे से देखिए, समझिए ट्रेड करना है नहीं करना। सबसे बड़ी बात रिस्क एपेटाइट और आपकी कैपिटल, ये दोनों इतना इतना इम्पोर्टेंट है कि भाई आपको नुकसान हो रहा है तो कितना आप ले सकते हैं और आपके कैपिटल में कहाँ से आप क्या क्या कर सकते हैं। क्योंकि प्रॉफिट में तो कोई इशू कभी नहीं होता, इशू होता है लॉस में। तो रिस्क एपेटाइट आप लेके चलिए, अच्छे शेयर में आप ट्रेड करिए और आप इतना सीखिए कि आप प्रॉफिट अर्न कर सकें। ओके गाइस, प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। और आपको कुछ भी ऐसा लगता है कि आपको पूछना है तो प्लीज़ आप बिल्कुल आराम से पूछ सकते हैं कमेंट में, आपको मिलेगा। और मेरे और भी सोशल मीडिया हैं, उसका मैं लिंक आपको दे दूंगा, प्लीज़ वहाँ पर भी आप फॉलो करें। ओके गाइस, थैंक यू एंड गुड नाइट।